डॉक्टर की लालच ने जान ली। बनी घटना रामनगर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल जीवनदीप अस्पताल के बाहर उस रात बारिश तूफान की तरह बरस रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। बिजली बार बार चमक रही थी और हर कोई अपने घरों में छिप चुका था। लेकिन उसी अंधेरी सड़क पर एक पुरानी साइकिल के पास खून से लथपथ पड़ा था एक गरीब मजदूर रामू। उम्र लगभग 46 साल। शरीर मेहनत से टूटा हुआ। हाथों में सीमेंट और मिट्टी की परतें जमी हुई थी। वह रोज की तरह देर रात तक निर्माण स्थल पर काम करके अपने घर लौट रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन बच्चों ने जिद की थी कि पिताजी आते समय मिठाई जरूर लाना। क्योंकि छोटे बेटे सोनू का जन्मदिन था। रामू ने मजदूरी के सिर्फ 800 रुपये कमाए थे। लेकिन उसने उनमें से 100 रुपये निकाल कर मिठाई खरीदी थी। वह खुश था कि आज बच्चे मुस्कुराएंगे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। तेज रफ्तार एसयूवी ने अचानक पीछे से उसकी साइकिल को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह कई फीट दूर जाकर गिरा। कार वाला कुछ सेकंड रुका। लोगों की भीड़ इकट्ठी होते देख डर गया और तुरंत गाड़ी भगाकर अंधेरे में गायब हो गया। रामू सड़क पर तड़प रहा था। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। बारिश का पानी उसके खून के साथ मिलकर सड़क पर बहता जा रहा था। आसपास खड़े लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। लेकिन कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर शफीक वहां रुका और उसने भीड़ को गुस्से से देखा और बोला, इंसान मर रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। उसने अकेले ही रामू को उठाया और ऑटो में डालकर सबसे नजदीकी बड़े अस्पताल जीवनदीप की तरफ दौड़ पड़ा। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर पहुंचते ही शफीक जोर जोर से चिल्लाए, कोई डॉक्टर को बुलाओ, आदमी मर जाएगा। दो होड़ बॉय धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने घायल रामू को देखा और ट्रेसर लाने की बजाय सबसे पहले पूछा, पेशेंट के घर वाले कहाँ हैं? शफीक बोला, मैं इसे सड़क से उठा कर लाया हूँ। जल्दी इलाज शुरू करो। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कंप्यूटर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, पहले एडमिशन और 50,000 रुपये एडवांस जमा कराइए। शफीक हैरान रह गया। उसने कहा, मैडम आदमी मर रहा है, पहले इलाज तो शुरू करो। लड़की बोली, यह अस्पताल है, नियम सबके लिए बराबर है। इतने में वहाँ अस्पताल का मालिक और मशहूर सर्जन डॉक्टर विक्रांत मल्होत्रा भी आ गए। महंगे सूट में, हाथ में सोने की घड़ी। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। उसने घायल रामू को एक नज़र देखा और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, पेमेंट हुआ? लड़की ने कहा, नहीं सर। डॉक्टर विक्रांत ने बिना कोई भाव बदले कहा, तो इमरजेंसी क्यों रोक रखी है? पहले पैसे लो। शफीक उसके पैरों में लगभग गिरते हुए बोला, डॉक्टर साहब गरीब आदमी है, मजदूर लगता है, लेकिन इंसान तो है। इलाज शुरू कर दो, पैसे में इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर विक्रांत की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, यह अस्पताल है, कोई खैरात खाना नहीं। पैसे लाओ या इसे बाहर ले जाओ। यहाँ मुफ्त इलाज नहीं होता। शफीक बोला, लेकिन सर इसकी सांसें टूट रही हैं। डॉक्टर ने वार्ड बॉय को इशारा करते हुए कहा, निकालो इसे बाहर। बारिश में भीगे उस अस्पताल के गेट पर दो वार्ड बॉय ने रामू का स्ट्रेचर वापस बाहर धकेल दिया। रामू दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थी। वह धीरे धीरे सिर्फ एक ही शब्द बोल पा रहा था, बच्चे। शफीक की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। उसने फिर कोशिश की, डॉक्टर साहब भगवान के लिए। लेकिन डॉक्टर विक्रांत ने उसे धक्का देते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है ड्रामे के लिए। यह सब अस्पताल के बाहर खड़े कई लोग देख रहे थे। किसी ने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि डॉक्टर एक घायल गरीब को इलाज देने से मना कर रहा है। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही वीडियो कुछ दिनों बाद पूरे शहर को हिला देगा। उधर रामू की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। शफीक उसे लेकर सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। लेकिन वहां पहुंचने में लगभग 40 मिनट लग गए। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
रामू के सिर में गहरी चोट थी और काफी खून बह चुका था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे शफीक के हाथ कांप रहे थे और उसने पहली बार महसूस किया कि गरीब होना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर शफीक सब समझ गया। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, अगर इन्हें आधा घंटा पहले इलाज मिल जाता तो शायद बच जाते। यह सुनते ही शफीक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कि कैसे वह आदमी रास्ते भर अपने बच्चों का नाम ले रहा था। सुबह होते ही खबर रामू के घर पहुंची। उसकी पत्नी गीता अस्पताल पहुंची तो पति की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बच्चे पिता के पैर पकड़कर रो रहे थे। छोटा बेटा सोनू बार बार पूछ रहा था, मम्मी पापा उठ क्यों नहीं रहे, और उन्होंने तो कहा था मिठाई लाएंगे। वहाँ मौजूद हर आदमी की आंखें नम थी। शफीक खुद को दोष दे रहा था कि काश वह किसी और अस्पताल ले जाता। लेकिन असली गुनहगार तो वह डॉक्टर था, जिसने पैसों के लिए इंसानियत बेच दी थी। अगले दिन शहर के लोकल न्यूज़ चैनल पर वह वीडियो वायरल हो गई। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, लालची डॉक्टर ने गरीब मजदूर को मरने के लिए छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग नारे लगा रहे थे, हत्यारे डॉक्टर को गिरफ्तार करो। लेकिन डॉक्टर विक्रांत को अपने पैसे और पहुंच पर पूरा भरोसा था। उसने मीडिया के सामने बयान दिया, हमने अस्पताल के नियमों का पालन किया है। बिना एडवांस इलाज संभव नहीं था। उसकी यह बात आग में घी डालने जैसी साबित हुई। गरीबों में गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शहर में एक और इंसान था, जो चुपचाप यह सब देख रहा था। अर्जुन राठौड़, शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति, करोड़ों की कंपनी का मालिक। टीवी पर वायरल वीडियो को देखते ही उसकी आंखें ठहर गई। क्योंकि वीडियो में जो मजदूर मर रहा था, वह कोई अनजान नहीं था। वह वही रामू था, जिसने 20 साल पहले अर्जुन की जान बचाई थी। उस वक्त अर्जुन सिर्फ एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट था। नदी में डूबते समय रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। बाद में जिंदगी की दौड़ में दोनों अलग हो गए। अर्जुन करोड़पति बन गए और रामू मजदूर ही रह गए। लेकिन अर्जुन ने कभी उस एहसान को नहीं भुलाया था। टीवी पर रामू की लाश देखकर उसकी मुठिया भीस गई। उसने तुरंत अपने आदमी से कहा, उस डॉक्टर की पूरी जिंदगी खोद कर निकालो। मैं उसे कानून से भी बड़ा सबक सिखाऊंगा। उधर डॉक्टर विक्रांत अपने आलीशान बंगले में बैठा शराब पी रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा। उसने पुलिस और नेताओं से बात भी कर ली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक तूफान अब शुरू होने वाला है। उसी रात उसके अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रामू ट्रेंड करने लगा। शहर के कई बड़े वकील गरीब परिवार की मदद के लिए आगे आए। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अगले दिन सुबह अस्पताल के सामने काले शीशों वाली दर्जनों गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से उतरा अर्जुन राठौड़। कैमरों के फ्लैश चमक उठे। अर्जुन सीधे मीडिया के सामने गया और बोला, जिस आदमी को इस अस्पताल ने पैसों के लिए मरने दिया, वह मेरे लिए परिवार जैसा था। अब यह लड़ाई सिर्फ रामू की नहीं, हर गरीब की है। उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि वहाँ मौजूद हर आदमी सन्न रह गया। डॉक्टर विक्रांत पहली बार डर गया, क्योंकि अब मामला सिर्फ वायरल वीडियो का नहीं था। अब उसके सामने खड़ा था शहर का सबसे ताकतवर आदमी, जिसने ठान लिया था कि वह रामू की मौत का हिसाब लेकर रहेगा। अर्जुन राठौड़ के मैदान में उतरते ही पूरा शहर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ पैसे और पहुंच के घमंड में डूबा डॉक्टर विक्रांत था। दूसरी तरफ गरीब मजदूर रामू के लिए न्याय मांगती जनता। अगले ही दिन अर्जुन ने देश के सबसे बड़े वकीलों की टीम खड़ी कर दी। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें साफ लिखा था कि अगर रामू को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। अदालत में जब वह वीडियो चलाया गया, जिसमें डॉक्टर विक्रांत यह कह रहा था, यह अस्पताल है
कोई खैरात खाना नहीं। हाँ, तो पूरा कोर्ट रूम शांत हो गई। हाँ, रामू की पत्नी गीता अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। हाँ, जज की आंखों में भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, डॉक्टर विक्रांत ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि अस्पताल के नियम थे। हाँ, लेकिन अर्जुन के वकील ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, कानून से बड़ा कोई नियम नहीं। हाँ, इमरजेंसी में इलाज करना डॉक्टर का फर्ज है। हाँ, इसके बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डॉक्टर विक्रांत का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। और यह खबर सुनते ही अस्पताल के बाहर खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हाँ, जिस डॉक्टर के सामने कभी गरीब लोग सिर झुकाकर खड़े रहते थे, हाँ, उसी डॉक्टर को पुलिस हथकड़ी लगाकर बाहर ले जा रही थी। हाँ, कैमरों के सामने उसका झुका हुआ सिर बता रहा था कि हाँ, घमंड आखिर टूट ही गया। हाँ, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। हाँ, कुछ ही दिनों बाद हाँ, डॉक्टर विक्रांत का इकलौता बेटा करण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। हाँ, उसे तुरंत शहर के दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। हाँ, लेकिन तभी विक्रांत को अपने ही शब्द याद आने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, वह रोते हुए डॉक्टर से कह रहा था, हाँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए, हाँ, पैसे जितने चाहिए दूंगा। हाँ, उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि अस्पताल के बाहर तड़पते हुए रामू का दर्द क्या रहा होगा। हाँ, सौभाग्य से करण की जान बच गई। हाँ, लेकिन डॉक्टर विक्रांत अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हाँ, कुछ महीनों बाद अदालत ने रामू के परिवार को भारी मुआवजा दिलवाई। अर्जुन ने उस पैसे से रामू के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और शहर में एक नया अस्पताल बनवाया। हाँ, रामू जन सेवा अस्पताल। हाँ, वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा था, हाँ, यहाँ इलाज से पहले इंसानियत देखी जाती है, पैसे नहीं। हाँ, उद्घाटन के दिन गीता की आंखें में आंसू थे। हाँ, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, हाँ, सम्मान के थे। अर्जुन ने मंच से सिर्फ एक बात कही, गरीब आदमी की जान सस्ती नहीं होती। हाँ, सस्ती होती है उन लोगों की सोच जो पैसे को इंसानियत से बड़ा समझते हैं। हाँ, उस दिन पूरा शहर खड़े होकर तालियां बजा रहा था। हाँ, क्योंकि एक मजदूर मरकर भी हजारों गरीबों की जिंदगी बदल गया था। हाँ, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नोंद, यह कहानी काल्पनिक है, जिसकी नोंद ले।